हैदराबाद में राफेल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हो गई। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और कांग्रेस ऑफिस के घेराव की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका तो वो लोग पुलिस वालों से ही धक्का मुक्की करने लगे। इस झड़प से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर एक मार्च निकाला। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ऑफिस से कुछ दूरी पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान कुछ पुलिस वाले हाथों में रस्सी लेकर कतार में खड़े हो गए ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। See the heavy security arrangements already been made to keep the law and order in place. The police here say that they will not be allowed to cross this particular point to reach the Congress office, which is on the other side of the street. कांग्रेस ऑफिस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मीडिया से भी बात की और फिर पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। झड़प की वजह से वहां पर अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान वहां हाथों में रस्सी लेकर कतार में खड़े पुलिस वालों ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी विधायक राजा सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। हमारा एक डिमांड है, जिस शब्दों के माध्यम से राहुल गांधी ने मोदी जी को संबोधित किया था, वही शब्दों से राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। राफेल मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं राफेल डील पर जारी सियासी दंगल सड़क के अलावा संसद में भी जारी रहा, जहां दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील पर केंद्र सरकार को राहत मिलने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसीलिए लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी के सांसद हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसके जरिए उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान एक सांसद के हाथ में राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई किताब भी नजर आई। इतना ही नहीं, प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस बीच हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तो वहीं लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी राफेल डील का मामला छाया रहा। राज्यसभा में राफेल डील के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई और कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल डील के मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की तरफ से भी दो टूक जवाब दिया गया। सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। राफेल के ऊपर चर्चा से विरोधी दल भाग रहे हैं। जिसके बाद भी कांग्रेस के हमले जारी रहे और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सदन की कार्यवाही टलने के बाद भी हंगामा जारी रहा, क्योंकि विपक्ष राफेल डील को जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार विपक्ष की इस मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच जारी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील की जांच जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने की फिर मांग की। फाइल में जेपीसी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल की इस मांग को नकार दिया। जेपीसी किसी पूरा जानकारी रखे बिना बोलने वाले नेता के अहम के लिए नहीं की जाती, और जेपीसी की चर्चा करनी है तो बहस तो करें पहले। रामदास आठवले ने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आने के दावों पर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बयान दिया कि 2019 में मोदी सरकार फिर आई तो लोगों के खाते में इस बार 15 लाख जरूर आएंगे। 15 लाख रुपये एकदम 15 लाख होणार नाहीत, पण हळूहळू होतील ते। म्हणजे आता एवढे पैसे सरकारकडे नाहीये। रिझर्व्ह बँकेला पैसे मागितलेले आहेत, पण ते देत नाहीये। त्यामुळे ठीक आहे, तर पैसे आले तर म्हणजे आश्वासन दिलं होतं, पण याच्यामध्ये अजून काही टेक्निकल अडचणी आहेत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 से 12 जनवरी तक दुबई की यात्रा पर रहेंगे। विवादित फिल्म राम जन्मभूमि की निर्माता और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुंबई में फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। बिहार के गया में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। यूपी के हापुड़ में गांव में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के फतेहपुर में एसबीआई की शाखा में एक बच्चे की बैग से 2 लाख रुपए चोरी करते तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग ने कैंटर से हरियाणा से लाई गई शराब की 573 पेटी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में सियाना इलाके में हुई गौकशी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया।
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में गृह राज्य मंत्री शहरियार अफरीदी एक वायरल वीडियो में ये कहते पाए गए कि हमारी सरकार के रहते कोई भी हाफिज सईद को छू भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कॉर्निश तट पर खराब मौसम की वजह से कई दिनों से फंसा रूस का एक कार्गो जहाज तूफान से बाहर आ गया। परमाणु मिसाइल बनाने के अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि रूस के पास अब भी मिसाइल की कमी नहीं है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अपने संचार सैटेलाइट्स GSLV F11 के जरिए GSAT 7A को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पद संभालते ही 40 IAS अधिकारियों के तबादले कर कुलदीप रांका को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 20 दिसंबर को बिहार में गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बैठक करेंगे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो सकते हैं। बिहार की छपरा में पुलिस ने अलग अलग छापे में जब्त की गई करीब 3500 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। बिहार के मोतिहारी में एक शादी के दौरान की गई फायरिंग में स्टेज पर नाच रही एक कलाकार घायल हो गई। गोली लगने के बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि स्टेज के पास से चलाई गई गोली उसके सिर को छूकर निकल गई। इस घटना से पहले महिला स्टेज पर अकेले डांस कर रही थी। इसी दौरान एक लड़का स्टेज पर चढ़ा और उसके साथ नाचने लगा। हालांकि कुछ ही देर में लड़का स्टेज से नीचे उतर गया, जबकि महिला नाचती रही। थोड़ी देर बाद जब वो फिर स्टेज पर चढ़ा तो पीछे से फायरिंग की आवाजें आई। इस फायरिंग के बाद भी उनका नाचना जारी रहा। तभी लड़के ने डांस कर रही महिला के साथ सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही वो अपनी फोटो खींचने लगा, एक आदमी ने गोली चला दी। गोली लगते ही महिला लड़खड़ा गई, जिसे लोगों ने स्टेज से नीचे उतार लिया। हालांकि महिला ने मीडिया के सामने गोली लगने की बात से इनकार कर दिया। हमको चोट लगा है, ठीक है, हमको गोली लगता तो हम जिंदा नहीं रहता, हम आगों में नहीं खड़ा रहता। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उन लोगों की पहचान का दावा किया जिन्होंने शादी के दौरान फायरिंग की थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दी। छोटे भाई तेजस्वी के साथ तनातनी की खबरों के बीच तेज प्रताप लालू यादव से मिलने रांची के अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली। अस्पताल में लालू यादव और तेज प्रताप की करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। तेज प्रताप बाहर निकले तो भावुक दिखे। कोई ठीक नहीं है पिताजी, लंबे समय के बाद पिताजी से मुलाकात हुए। पिताजी हमारे भगवान हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तनातनी की चर्चा गर्म है। कयास लगाए गए कि लालू यादव ने तेज प्रताप को विवादों से अलग होकर पार्टी पर फोकस करने की नसीहत दी। कयास लगाए गए कि लालू यादव ने तेज प्रताप को विवादों से अलग होकर पार्टी पर फोकस करने की नसीहत दी। बोले कि मजबूती से रहना है और पार्टी को आगे बढ़ाना। डॉक्टर ने दावा किया कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत पहले से बेहतर है। पोलैंड में एक गाड़ी ने सड़क पार करने की कोशिश कर रही एक लड़की को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार गाड़ी से हुई जोरदार टक्कर ने उसे हवा में उछाल दिया। जबकि इस टक्कर से पहले उस लड़की ने सड़क पार करने के लिए अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती। वो जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी थी। जब गाड़ियां रुक गईं, तब उसने दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश की। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक उसके सामने आ गई। उसे देखकर वो ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। वो हवा में उछलकर दूसरी तरफ खड़ी गाड़ी से टकरा गई। वो गाड़ी के नीचे फंस गई थी, लेकिन थोड़ा कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल आई और उठकर खड़ी हो गई। तब तक गाड़ी का ड्राइवर भी उसके पास पहुंच गया। वो ये देखकर हैरान था कि जबरदस्त टक्कर के बावजूद लड़की को कोई खास चोट नहीं लगी। यूपी के शाहजहांपुर में एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक प्रभाकर सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। बताया गया कि उप कृषि निदेशक दफ्तर में चपरासी के पद पर तैनात राम बहादुर ने उत्पीड़न से परेशान होकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी और मरने से पहले अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखकर अधिकारी को अपनी मौत का जिम्मेदार माना। तो किस तरीके से इनको परेशान किया जाता था? जैसे परेशान तो मैं नहीं बता सकता क्या कर सकते कैसे किया जाता था, लेकिन ये परेशान होंगे तब ऐसा कदम उठाया है। हाथ पे लिखा भी है कि साहब से परेशान करते थे। तो पुलिस द्वारा इसकी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश उपरांत जो भी समय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 2019 के लिए डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन की ओर से राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद से महागठबंधन के नेता पर बयानबाजी और तेज हो गई और विपक्ष के ज्यादातर दलों ने स्टालिन के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया।
जिनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अखिलेश यादव ने साफ किया कि जरूरी नहीं कि महागठबंधन के नेता पर सबकी एक राय हो। कोई विचार कोई दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे गठबंधन का यही विचार हो, तो ये लगातार एक्सरसाइज चलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस भी अभी महागठबंधन के नेता पर खुलकर बोलने से बच रही है। स्टालिन साहब को लगा तो उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन अभी सवाल उसका भी नहीं है। राहुल जी ने भी कहा कि चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। लेकिन महागठबंधन के नेता को लेकर विपक्ष में उभरे मतभेद के बहाने एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने महागठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी की पार्टी, ये अगर गठबंधन से बाहर हैं तो कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव बन पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर। सरकार ने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को दूसरे राज्यों में बढ़ाने से इनकार किया। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि असम के अलावा एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को दूसरे राज्यों में नहीं बढ़ाया जाएगा। यूपी के आगरा में एक एसडीएम को धमकाने के आरोपी बीजेपी विधायक उदय भान सिंह ने डांटने को अपना नैतिक अधिकार बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को दिल्ली में 12,000 बूथ इंचार्ज को बूथ मैनेजमेंट का फॉर्मूला देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली कोलकाता के बीच पटरियों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन के हिसाब से अपग्रेड किए जाने के एक प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर ने बताया कि अगले 6 महीने में राजधानी में 25,000 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ लिया। यूपी के महोबा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से खफा बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक थाने के बाहर जुटकर प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से बदसलूकी के 3 मामलों में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर ऐसे मामलों में लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस बीच थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराजगी जताते हुए थाने के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में एक पीड़ित महिला और कुछ दूसरी महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देखकर वहां कुछ लोग जमा हो गए और कुछ पुलिस वाले भी थाने से बाहर निकल आए। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने इन कार्यकर्ताओं को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद दोनों में काफी देर तक बहस हुई। मैं कतई नहीं चाहता हूं, मुझे कतई हमारी बात मान लो, हमारी बात भी तो मैं नहीं चाहता, हमारी बात मानो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रार्थना पत्र लिया गया है, प्रार्थना पत्र के आधार पर जो वस्तुस्थिति बनेगी, जो यथोचित वैधानिक कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आरोपियों को खुद सजा देने की चेतावनी दे दी। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शीतकालीन सत्र से पहले जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का विरोध किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक कतार में बैठे थे, जिनके हाथों में महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दों से जुड़े पोस्टर थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आलू की माला पहनी थी तो कुछ महिला कार्यकर्ता अनाज से भरी टोकरी सिर पर रखकर नारेबाजी कर रही थी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के सामने टोकरियां रखी हुई थी, जिनमें एक कार्यकर्ता बोरी से अनाज डालते हुए जमीन पर बिखेरता दिखाई दिया। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अनाज की बर्बादी दिखाकर किसानों की बदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को महज 3 दिन के लिए बुलाए जाने पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। सदन को 90 दिन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती थी, वो 90 दिन कहाँ गया? और 2 दिन के लिए कुछ सदन बुलाया केवल अनुपूरक बजट के लिए और बजट का बंदरबांट करने के लिए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। धान खरीद हो नहीं रही है, ताले लटक रहे हैं, नहरों में पानी नहीं जा रहा है और एक भी नौकरी किसी नौजवान को दी नहीं गई, अस्पतालों में दवा नहीं है। योगी सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उन्हें लोगों की समस्या दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया।